अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये उसी दिन का ही व्लॉग, मैंने दूसरा व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया था जिस दिन मैंने देग बनाई थी। तो शाम को ना मेरा बहनोई जो है भाई कासिम, जो शाजी के हस्बैंड हैं, वो लेकर आए थे काफ़ी सारी फ़िश, माशाल्लाह से 10 किलो फ़िश थी। तो शाजी ने कहा कि पैकेट्स बना लो, आधी तुम रख लो, आधी मैं ले जाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी फ़िश थी और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसके जो पीसीज हैं ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे बने हुए थे। तो ये ना फ्राई करने में बड़ी मज़े की बनती है और अगर इसका सालन भी बनाए तो बड़ा मज़े का बनता है। तो मैंने फिर पैकेट्स बना के रख लिए थे क्योंकि फिर इसको निकालना, डिफ्रॉस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। सारी तो एक टाइम में खाई नहीं जाएगी और मैंने सोचा है कि मैं इसका सालन भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी क्योंकि भाई कासिम आए हुए थे तो उनके लिए खाना भी फिर हम लोग बना रहे थे, क्योंकि खाना सबने इधर ही खाना था, शाजी भी क्योंकि यहीं थी। तो फिर उनके लिए सालन भी गर्म हो रहा था और साथ में चावल भी गर्म हो रहे थे और फ़िश भी शाजी जो है वो भाई कासिम के लिए फ्राई कर रही थी। इसलिए वो अपने कामों में लगी हुई थी और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। खामनी कोई नहीं है बस। पहले बड़े ही गुड़ वाले खराब थे। अच्छा, उन्हें सोडा होंगे ना। मैं तो चीनी नहीं पहने, गुड़ पहने वो सारे फिट गई सोडा होंगे उनके विच। जल्दी जल्दी कर पड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड भी क्योंकि आउट ऑफ सिटी थे और वो भी जस्ट अभी अभी ही पहुंचे हैं काफ़ी लंबा सफ़र करके, और उनकी एक मीटिंग थी वो अटेंड करके सीधा फिर यहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जी लेकर आए थे वो तहज़ीब से कुछ बिस्किट्स और चीज़ें। मैं उन्हें कुछ बता देती हूँ, वो लाजमी लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा वो आलमंड बिस्किट लेकर आए, पिछली दफ़ा वो पिस्ताशियो बिस्किट लेकर आए थे। तो मुझे आलमंड बिस्किट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो मैं उन्हें कह रही थी कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगते हैं, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो अभी फिर इनके लिए चाय भी बना ली थी। चाय आज इतनी ज़्यादा बनी थी ना, अच्छा लोग समझते हैं कि मैं शायद बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। हाँ, लेकिन चाय मुझे अच्छी बड़ी लगती है। लेकिन यकीन करें 2 टाइम की ऐसी आदत पड़ी है कि अब तीसरा टाइम भी मैं नहीं पी सकती, सिर्फ 2 टाइम पीती हूँ बस। लेकिन चाय मुझे अच्छी बहुत लगती है। तो बस यहाँ पे अब क्योंकि अभी अभी आए थे तो फिर बातें भी हो रही थी और मैं ये पैकेट भी खोल रही थी, और उनको भी बिस्किट पसंद है तो चाय के साथ, इसलिए मैं बिस्किट खोल रही थी। और जी शाजी लोग तो चले गए थे फिर खाना वाना खा के, चाय शाय पी के। तो अभी मैं इनके लिए फिर बनाने लगी हूँ फ़िश, और फ़िश फ्राई करने लगी हूँ। तो मैं फ़िश हमेशा सरसों के ऑयल में ही फ्राई करती हूँ, ये बहुत हेल्दी होता है, इसी को ही ज़्यादा फ्राइंग में वैसे यूज़ करना चाहिए। पकोड़े बनाएं या फ़िश फ्राई करें, तो मेरी कोशिश होती है, थोड़ा सा मुझे टेस्ट कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन हेल्दी बहुत है, हेल्दी ऑप्शन वैसे चूज़ करने चाहिए। और साथ में सालन भी गर्म करी थी क्योंकि अब फिर से रोटी बनेगी और फिर से खाना लगेगा। तो अभी हस्बैंड भी मेरे किचन में आ गए थे, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ साथ मैं फ़िश भी फ्राई कर रही थी। और ये है जी नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। तो आज मैं एग फ्राई करूँगी, और ये वाले एग ना मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मैंने कहीं देखे थे तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो मैंने एग डाल दिए पहले, तो इसके ऊपर ना मैं स्प्रिंग अनियन जो मैं काट के हमेशा रखती हूँ, मेरे बड़े काम आता है। तो आजकल क्योंकि ये बहुत सस्ते भी हैं तो इनको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो मैंने थोड़े ऊपर डाल दिए, थोड़ी लाल मिर्चें डाल दी, कुटी मिर्च मैंने डाली है, और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है।
और ये है जी, अभी फिर तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है। तो अभी मेरी सेटिंग जो है ना, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने अभी सेटिंग करनी है, मेरी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आ रही हैं, जैसे कि कर्टन अभी नहीं आ रहे, मैंने नए ऑर्डर किए हुए हैं तो वो नहीं आ रहे, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी सेटिंग इधर उधर गड़बड़ हुई है। तो अभी आराम से मैं फ़्रेश होकर बैठी थी, तो मैंने सोचा अब बैठे बैठे लोशन ही लगा लूँ, क्योंकि इतनी को ड्राइनेस हो जाती है, बार बार लोशन लगाना पड़ता है। और मैंने सोनिया से कहा कि मुझे अब बना दो चाय, और मैं चाय पापा खाऊंगी, क्योंकि मैंने ना नाश्ता नहीं किया था और बस यही मेरा नाश्ता था। तो हीटर मैंने चलाया हुआ, इतना मज़ा आता है ना इस टाइम चाय पीते हुए हीटर के सामने, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे साथ ये हुआ कि आज हमारे घर में ना पत्ती ख़त्म हो गई थी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, चीज़ें मेरे पास रखी होती हैं और पूछते भी है ना भाई कौन सी, ये लिप्टन की यूज़ करती हूँ मैं, सबसे फेवरेट मेरी यही है। बीच में हम वो दानेदार वाली भी कर रहे थे, ये वाली, ये छोटा डब्बा फिर मंगाया है मैंने पहले, क्योंकि ये ज़रा लेट आई है, तो ये भी यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो इसका डब्बा पहले धोते हैं और फिर इसको डालते हैं डब्बे के अंदर। और हम ड्राइवर को जब रोटी देते हैं, उसे खाना देते हैं, तो रुमाल में ही देते हैं। तो उसने 2-3 रुमाल इकट्ठे ही ला के दिए, तो काफ़ी मैले हो रहे थे, मैंने तो उनको धोने के लिए डाल दिया है। और अभी क्योंकि खाने का टाइम, और मैंने सोचा कि आज तो कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि चिकन चावल कल बहुत हो गए हैं। बस अभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फ्रिज में ना ये 2 सब्ज़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी। एक तो ये मुंगरे पड़े हुए थे, मैंने सोचा मुंगरे साफ़ करके रख लेती हूँ, ये 1-2 दिन में बना लूँगी। और दूसरी पड़ी हुई थी गोभी, तो मैंने सोचा कि गोभी बना लेती हूँ। आलू गोभी जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरी अम्मी को मेरे हाथ का आलू गोभी बड़ा पसंद है, स्पेशली इसके पराठे अगले दिन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दिन भी यही है भाई पराठे खाने के सर्दियों में, वरना गर्मियों में तो कहाँ हज़म होते और कहाँ खाए जाते हैं पराठे। तो इसलिए भाई हफ्ते में कम से कम एक बार पराठा ज़रूर खा लिया करें, ऐसा स्टफ़ पराठा जो होता है ना, गोभी का हो या दाल का हो या आलू का हो, ये ज़रूर खाना चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा तो बनता ही है ना। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि अभी गोभी बना लेती हूँ, और कल इसका कोई पराठा बना लेंगे, तो इसलिए गोभी मैंने निकाल ली थी और गोभी भी कट कर रही हूँ। मुंगरे साफ़ करते करते मैंने सोचा कि टाइम बहुत निकल जाएगा, तो मैं पहले गोभी चढ़ा लेती हूँ, तो साथ साथ मुंगरे भी बनते रहेंगे। अच्छा जी, कुकर में डाला मैंने ऑयल थोड़ा सा, और ये मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये कूट के रखी हुई थी। लहसुन वैसे मैं इसमें ऐड नहीं करती बिल्कुल, अदरक ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बादी होती है गोभी। और 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर डाले हैं, और 1 मैंने प्याज डाला है। वैसे मैं प्याज भी नहीं डालती, क्योंकि अम्मी मना करती हैं कि प्याज इसमें मत डाला करो। तो मैंने सोचा कि चलो आज, एक तो वैसे भी छीले हुए पड़े थे मेरे पास प्याज, मैंने कहा चलो ये भी यूज़ हो जाएगा, और ज़रा मैं चेक भी कर लूँगी इसका अच्छा टेस्ट है भी या नहीं। और दूसरी साइड से आपने देखा होगा वो दूध नहीं है, वो मलाई मैंने रखी हुई है, उसका घी बन रहा है। और यहाँ जी मैंने डब्बा धो के रखा था पत्ती वाला, तो इसलिए अभी पत्ती मैं रिफ़िल करके रख रही हूँ। और बस मुझे अब तसल्ली हो गई है। सुबह पत्ती नहीं थी, यकीन करें, इतने मुझे टेंशन हो रही थी, बड़ी लेट पत्ती आई थी। तो खैर इसको मैंने अब सोचा कि मैं स्टेपल करके रख लेती हूँ, लेकिन ये पता नहीं काम ही नहीं कर रहा था, इसको पता नहीं क्या मसला हो गया है। तो बस इसको फिर मैंने वैसे ही रख दिया था। यहाँ जी मसाला भून रहा है, मसाला थोड़ा सा भून के कच्चा पक्का भूनती हूँ, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करती मैं इसकी। साथ ही मैं डाल दूँगी गोभी, क्योंकि फिर ये काफ़ी देर पकती है। ज़ाहिर है जब पानी ड्राई होता है, गल जाती है, तभी फिर मैं इसकी थोड़ी बहुत भुनाई करके इसको उतार लूँगी। फ़िलहाल तो जी गोभी और आलू मैंने भिगो के रखे हुए थे। इससे क्या होता है, एक तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, दूसरा ये बड़ी साफ़ सुथरी सी हो जाती है। और जो बाकी बच जाती है ना, वो छलनी में धो के वो भी मैं साथ ही डाल देती हूँ।
बस जैसे ही आलू गोभी बुनाई पे आया मैंने उसको थोड़ा सा भूना था, और मैं साथ साथ ना इसको हल्की आंच पे भूनती रहती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाती, भुनती भी रहती है और साथ में गलती भी रहती है। सब्ज़ धनिया मैंने काट के रख लिया था, और जैसे ही मैं साफ़ करने लगी सब्ज़ धनिया, आपको तो लग रहा होगा कि बड़ा कोई अच्छा धनिया है, लेकिन इतना काला हुआ पड़ा था, इतना गीला सा हुआ पड़ा था कि बस फिर सारा मैंने बाकी तो फेंक ही दिया था। बिल्कुल भी पत्ते सलामत नहीं थे, बिल्कुल काला हो गया था। और यहाँ जी दोबारा मैंने ढक दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था। और मुंगरे बस मैंने साफ़ करके तो रख लिए थे, अब इनको छोटा छोटा काट रही हूँ। और कैंची से ना बड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी जल्दी जल्दी भी कट जाते हैं। और इनको बस मैं आज एक काम करूँगी कि इनको बॉईल करके रख दूँगी, फिर 1-2 दिन तक इंशाल्लाह इनको पकाऊँगी। अभी जी सालन वगैरह मैंने बना लिया है, और मैं ले आई थी कारपेट। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं नीचे के कमरे के लिए कौन से कारपेट लाई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। सोनी रोटी बना लो बेटा, मैं जा रही हूँ ऊपर।